और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं CHO और ANM वेरिफिकेशन और उससे जुड़े हुए जो समस्त शपथ पत्र हैं उनके बारे में। बहुत खास वीडियो है और मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, कि आप लोग कमेंट तभी करना जब आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देख लोगे। जब समझ में नहीं आए तभी कमेंट करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, यदि इसको तबीयत से देख लिया तो। बगैर स्किप किए हुए पूरा कंसंट्रेट करके खुद को, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बहुत कम मिलते हैं आप लोगों को। सबसे पहले बता दें दोस्तों, 3 जो शपथ पत्र हैं, ठीक है, वो बोर्ड की वेबसाइट से काम में लेने हैं आप लोगों को। कहाँ से लेने हैं? बोर्ड की वेबसाइट से। वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। हमारे टेलीग्राम चैनल, जो नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल है RNS एजुकेशन न्यूज़ का, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। सारे जो शपथ पत्र हैं ना आपके काम के, ठीक है भाई, मोटे मोटी तौर पर वो सब मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर। दूसरा, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बोर्ड के द्वारा जो एक शपथ पत्र दिया गया जाति का। ठीक है दोस्तों, ये जाति का शपथ पत्र है, ये आप लोगों को लगाना है जाति प्रमाण पत्र के लिए। और ये किस किस के लिए होगा दोस्तों? ये EWS, MBC और OBC इनके लिए है। ठीक है साथियों, ये आप लोग जाति का जो शपथ पत्र है, पुराना जाति है, उसके संदर्भ में इस शपथ पत्र को यूज ले सकते हो। किसी के पास फॉर्म भरते वक्त, ANM का या CHO का फॉर्म भरते वक्त 1 साल पुराना जाति नहीं था, ठीक है, यानी कि 1 साल नहीं हुआ था उसको, अब हो गया है। अब आप लोग नया बनवा रहे हो तो पुराना और नया और ये शपथ पत्र आप लोग यूज कर लेना। ठीक है, जिस किसी ने पहले बहुत ज़्यादा पुराना था और अब ही नया बनवाया है, तो वो कार्मिक विभाग की जो नोटिफिकेशन थी, अधिसूचना थी 17/10/2022, तो आप शपथ पत्र आपको भी देना होगा। जो नया यूज कर रहे हैं, रिसेंटली बना हुआ, तो वो याद रखें कि आपको 17/10/2022 की कार्मिक अधिसूचना के अकॉर्डिंग एक आपको शपथ पत्र देना होगा और इसमें ये बताना होगा कि मैं EWS में आता हूँ, मैं OBC में आता हूँ, मैं MBC में आता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये शपथ पत्र आप लोग नए के साथ में भी यूज कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये है। तो ये दोस्तों इसमें चीज़ें दी गई हैं। इसमें कैसे भरना है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका पिता स्थान आ जाएगा, आपकी जाति आ जाएगी। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि यहाँ मैं के बाद आपकी कौन सी जाति है, जाति किस में आती है, उस पर टिक कर देना। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग इनमें आता हूँ, आती हूँ। मेरा पुराना जातीय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का पत्र दिनांक कितने को जारी हो वो आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, मैं दिनांक तक अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आता हूँ, आती हूँ। ठीक है, ये इसमें दिनांक जिस दिन आप लोग इस शपथ पत्र को अपलोड करें उस दिन की दिनांक, ये जाति के लिए शपथ पत्र है। सेकंड चीज़ आती है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग साइन कर देंगे अपने, ठीक है, सत्यापन। यहाँ पर आपका नाम, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद ये जो शपथ पत्र है दोस्तों, ये दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में है। किस में है? दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में। ठीक है दोस्तों, और ये शपथ पत्र सारे के सारे आपको नोटरी स्टाम्प पे बनवाने हैं। अगर आप लोग चाहें तो नोटरी ना भी करवाएं, लेकिन आप लोग करवा लेना ताकि कल को आपको कोई इशू क्रिएट ना हो। ये शपथ पत्र है दोस्तों कि आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, 10 का नहीं मिले 20 का, 50 का, 50 से ज़्यादा का मत लेना। बिल्कुल रहीसी नहीं दिखानी है, पैसे का सदुपयोग करना है। ठीक है ना, तो ये आप लोग स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। ये दूसरा शपथ पत्र है जो आप लोगों को चाहिए ही होगा, ये सबको मस्ट बी अपलोडेड। ठीक है, ये सबको अपलोड करना है, ये वाला। ठीक है, जाति का अगर आप लोग पुराना नया है तो भी अपलोड करना है। SC ST के पुराने जाति चल जाएंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना। ANM और CHO दोनों के लिए ये चीज़ें, ठीक है ना, अपने ध्यान से देखना। ये आप लोगों का शपथ पत्र है कि आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, इसकी नोटरी भी होगी। ठीक है, और ये स्टाम्प पेपर पर बनेगा, ऊपर वाला भी। ठीक है, अब दोस्तों दोबारा देखिए, अगला देखिए, ये एक शपथ पत्र ये है हस्तलिखित नोट। ठीक है, आपको इस पेज को निकलवाना है। इस पेज को निकलवाने के कंप्यूटर वाले से, फिर इस पेज को निकलवाने के बाद ये हिंदी में भरना है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं भरना, यहाँ लिखना है सारा। क्या भरना है? यहाँ लिखना है। कभी इस ये जो आप लोगों को दिया गया खाली स्थान, ठीक है, इसको भरो नहीं, नीचे लिखना है। ये जहाँ पर ये मैंने कर दिया है, इसमें भरना है। कौन सा भरना? ऊपर वाला। मैं, आपका नाम,
सुनील, पुत्र श्री रमेश, ठीक है, रोल नंबर 11-10-22, आवेदन क्रमांक 20-21-24। शपथ पूर्व के घोषणा करता हूं कि मैं CHO भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूं, या फिर मैं ANM भर्ती के लिए सभी पात्रताओं को पूरी करता हूं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग साइन कर दीजिएगा अपने। उसके बाद इसी को इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, आई, फिर आपका नाम, सन ऑफ श्री, आपके फादर का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, ये आप लोगों को अंग्रेजी में यहाँ खाली स्थान पे भरना है। ठीक है, इसकी नोटरी वगैरह कुछ नहीं करवानी। क्या करना है, इसकी नोटरी वगैरह कुछ नहीं करवाना। ठीक है साथियों, ये ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, बिना नोटरी 100 प्रमाणित, इसको बिना नोटरी 100 प्रमाणित, ये प्लेन पेपर पे ही आप लोग दे दोगे तो चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखें। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोगों का एक शपथ पत्र आया था धूम्रपान व नशा नहीं करने का, ये फॉर्मेट मिल जाएगा, आप लोग लिखवा लेंगे। मैं आपका नाम, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस भर देना। उसके बाद मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का नशा व धूम्रपान न तो करती हूं, ना ही भविष्य में करा जाएगा। ठीक है, ये और जो लड़के हैं वो लिख देंगे, ना मैं करता हूँ ना ही भविष्य में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ शपथ ग्रहीता, यहाँ पर साइन। ये पुनर्विवाह से रिलेटेड है, ये आप लोगों को लगाना नहीं है। संतान संबंधी ये भी आप लोगों का है। ठीक है, कि मैं आपका नाम, ठीक है, पुत्र पितृ पुत्री श्री, वो लगा लेना आप लोग। ठीक है ना, शपथ पूर्वक घोषणा करते हूँ कि दिनांक 1/6/2002 उसके पश्चात मेरे तीसरी संतान नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, ये शपथ पत्र हैं। अब दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आप लोगों को डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। अब आप लोगों को शपथ पत्र कितने हो गए साथियों, गिन ले। देखिए 3 तो बोर्ड वाले हो गए, कितने हो गए, 3 बोर्ड वाले। एक आप लोगों का दहेज नहीं लेने देने का, ठीक है, दहेज नहीं लेने देने का शपथ पत्र हो गया, 3 और 1 4। 5वां जो शपथ पत्र है आप लोगों का संतान संबंधी, कितना, संतान संबंधी, ये हो गया 6। अब ऐसा कर रहे हैं दोस्तों हम आप लोगों की सहूलियत के लिए कि आप लोगों को संतान का और ये दहेज नहीं लेने देने का, इसका आप लोग बनवा लेना एक, कितना, एक शपथ पत्र दोनों का। अलग अलग बनवाने की आवश्यकता, अलग पता कौन सा बनवा लेना, नशे वाला बनवा लेना आप लोग, नशा और धूम्रपान नहीं करने का। मैं फॉर्मेट जो डालूंगा आप लोगों को इस व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, तो मैं फॉर्मेट जो डालूंगा आप लोगों को वो दूंगा। एक फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आप लोगों का संतान वाला भी बन जाएगा और जिसमें आप लोगों का दहेज नहीं लिया दिया वो भी बन जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मेट आप लोगों को मिलेगा कौन सा, नशा नहीं करने का। ठीक है, तो नशा नहीं करने का आप लोग अलग बनवा लेना, संतान का और दहेज नहीं लेने देने का वो जो है आप लोग एक बनवा लेना। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए दिया गया है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो साथियों कि आप लोग संतान का और जो है अलग बनवा लेना और दहेज और नशे का अलग बनवा लेना। लेकिन मैंने जो फॉर्मेट है मेरे पास जो NHM का ही है, चिकित्सा विभाग का, ऐसी कोई बात है नहीं, तो उसमें आप लोगों को ये 2-3 कवर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, ये धूम्रपान वाला नहीं होगा तो वो अलग से बनवा लेना, या फिर ऐसा ही करना कि उसी में आप लोग एक लाइन लिखवा देना धूम्रपान वाले भी, पैसे बचाने हैं तो। ठीक है, एक लाइन उसमें ही बता देना आप लोग। ये है दोस्तों शपथ पत्र वगैरह, इतने शपथ पत्र चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि जिनको दिक्कत है कि किसी का नाम गलत हो गया, किसी का कुछ गलत भरा गया था उस टाइम पे फॉर्म भरते वक्त, तो भाई वो ध्यान रखो कि आपको जो है यहाँ पर शपथ पत्र देना होगा। कोई नाम वाम तुम्हारी को लग रहा है यार, डर लग रहा है तुम्हें कि यार नहीं पता नहीं बाहर तो नहीं कर देंगे, तो वो उसके लिए आप लोगों को वो शपथ पत्र वगैरह लगाने की आवश्यकता होगी, वो अलग से होगी दोस्तों, वो देखिए वो बना देंगे। अब ये नशा नहीं करने का और दहेज नहीं लेने का कहाँ मिलेगा शपथ पत्र, कहाँ बनेगा, तो देखिए कचहरी जहाँ होती है ना, जहाँ स्टाम्प मिलते हैं, जहाँ आप लोग जाति का बनवा रहे थे स्टाम्प पेपर, वहीं ये मिलेगा। उसको बोलोगे टाइपराइटर को तो वो आप लोगों का बना करके दे देगा। ठीक है, क्या कहना है कि नशा नहीं करने का, धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र चाहिए, वो बना के दे देंगे जहाँ स्टाम्प मिलते हैं। कहीं भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं कचहरी हो तहसील हो उसके सामने मिल जाती है। ठीक है, सब पता यार, इतना तो देखिए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर BSc नर्सिंग है और CCH का जिन्होंने कोर्स कर रखा है वो CCH का भी अपलोड करेंगे। और ये जो लाइनें लिखी गई हैं इसमें यही है कि जो पास आउट हैं CCH के साथ वो अपलोड कर दें अपना CCH। जो पास आउट नहीं है GNM ही है उनको ये CCH कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का। 6 महीने का कंप्लीट
अगर नहीं कर पाते हैं पास, क्योंकि इसमें पेपर होता है 6 महीने की सीसीएच के बाद, पेपर में पास नहीं होते एक और चांस दिया जाएगा। इस तरीके से टोटल 2 चांस हो गए, 2 चांस में आप लोग को पास करना पड़ेगा जो विभाग सीसीएच करवाएगा, ठीक है। और फिर अगर दोनों ही अटैम्प्ट आप लोग फेल हो जाते हैं फिर आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस ऐसा तो किसी के साथ होगा नहीं, क्योंकि इतनी कमज़ोर तो कोई है नहीं भाई, पढ़ाई तो कर ही लोगे आप लोग। तो ये इन लाइनों का अर्थ है। आप लोग जिनका सीसीएच बाद में आया था वो लगा तो देना, देखिए सारे लगा देना जिनका सीसीएच बाद में। तो पता क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे साथियों, जैसा कि पता है। लेकिन पता क्या होगा, अगर बहुत सारा ज़्यादा संख्या में 100 200 300 400 कैंडिडेट्स अगर हैं ऐसे, तो फिर आप लोग क्या है कि एक गुट बना लेना, बाद में क्या करना, गुट बना लेना, ग्रुप बना लेना। और ग्रुप बना करके चिकित्सा विभाग के जो एनएचएम के डायरेक्टर हैं उनसे, चिकित्सा मंत्री से, इनसे मिल लेना कि हम लोग सीसीएच पास हैं। तो आप एक लोग ऐसा आदेश लेके आएँ, ऐसी चीज़ लेके आए, नियम लेके आए, ताकि हमको सीसीएच कोर्स ना करना पड़े और हमारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि आप पर पैसा भी वेस्ट करेगी सरकार, फिर आप पर पैसा भी वेस्ट करेगी। जब आप लोगों का हो रखा है तो आपको करवाने की क्या आवश्यकता है। तो आप लोग फिलहाल जितने भी सीसीएच पास आउट हैं, फॉर्म भरते वक्त सीसीएच नहीं था लेकिन अब है, तो अब सारे सीसीएच लगाना। फिर सारे सीसीएच लगाने के बाद सरकार से गुजारिश करना, मंत्री महोदय से गुजारिश करना कि आप लोगों को सीसीएच ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल्स आप लोग ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मंत्री महोदय हस्तक्षेप कर दें, चिकित्सा विभाग खुद ऐसा रूल्स निकाल दे, तो फिर आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों को डायरेक्ट 40,000 वाली जो सैलरी है ना, 25 + 15, वो चालू हो जाएंगे सीसीएच जो कर रखा है जिन्होंने। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। इसके अलावा शपथ पत्र हमने सारे बता दिए हैं। यही चीज़ें हैं, किसी के कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलती है, कोई नाम वाम में गलती है, आप लोग शपथ पत्र लगा सकते हो। कहाँ बनेंगे, कचहरी में बनेंगे। शपथ पत्र कितने के रुपए के बनवाने हैं, तो 10 का ले लो, 20 का ले लो, 50 का ले लो, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 10-20 का मिल रहा है तो 10-20 के पे ही बनवाने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, 2 गजिटेड ऑफिसर्स, स्कूल व्याख्याता, स्कूल का हेडमास्टर हो सरकारी का, प्रिंसिपल हो कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या फिर स्कूल का। इसके अलावा कोई आरएएस अधिकारी हो जो गजिटेड मोहर वाला हो, ठीक है। उनसे किसी से भी आप लोग 2 चरित्र अलग अलग बनवा सकते हो। इसके अलावा एक जो चरित्र है वो आप लोगों को बनवाना होगा, किसका दोस्तों, आपकी स्कूल जो आपने लास्ट पढ़ाई की थी, ठीक है, अंतिम संस्था कौन सी आप लोगों ने पढ़ाई करी थी उसका। अब किसी की दिक्कत ये आ रही कि मेरी अंतिम संस्था तो बहुत दूर है, देखिए भाई दूर का तब आप लोग देखें, अगर बन सकता है तो कोशिश करें, और अगर फिर दूर का नहीं बन सकता तो पास की संस्था से आप लोगों ने पढ़ाई करी थी उसका बनवा करके लगा सकते हो। ये अल्टरनेट है, लेकिन मैं इसको ये नहीं करूँगा कल को आप लोगों को ऑब्जेक्शन आए तो आप मुझे दोषी ठहरा दो कि आपने बताया था। वैसे तो लास्ट एजुकेशन का चाहिए, लास्ट पढ़ाई आपने क्या की, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि यार अब कौन जाए बंगलोर, कौन जम्मू कश्मीर जाए, तो उनके लिए भाई कोई उससे पहले की पढ़ाई का लगा देना। लेकिन मान्य करना नहीं करना वो उन पे डिपेंड करता है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको बाहर नहीं करेंगे भर्ती से, ये तय बात है। रिजल्ट होल्ड हो सकता है, इतना मान लो, भर्ती से बाहर कोई नहीं होगा। कट ऑफ आएगी तो उसी में बाहर हो सकते हो, बाकी वैसे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से किसी को बाहर नहीं किया जाए, आपको चांसेस दिए जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है दोस्तों, बच्चों का घोषणा पत्र, यानी कि जो शपथ पत्र हमने बताया था ऊपर में, काफ़ी सारे अविवाहित अभ्यर्थियाँ पूछ रहे हैं सर ये हमको भी चाहिएगा। देखिए दोस्तों वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन जीएनएम का जब वेरिफिकेशन कराया इन्होंने ऑनलाइन, तो उसमें इन्होंने इश्यू रेज किए, इश्यू उत्पन्न किए। जो बच्चे अविवाहित थे उनको भेजा कि भाई बच्चों का शपथ पत्र भेजो, ठीक है, शपथ पत्र अपलोड करो। काफ़ी सारे बच्चे वेरीफाइड भी कर देंगे, इस बात को कमेंट में कर देना आप लोग। तो मेरे पे काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा सर हमारे तो ब्याह ही नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, हम कैसे बच्चे का शपथ पत्र दे दें। तो देखिए दोस्तों वैसे तो नहीं चाहिए, विवाहित लोगों के लिए चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब अगर तुम्हें बाद में ऑब्जेक्शन आए तो बाद में लगा देना। और अगर ये चाहते हो कि यार मेरे तो टेंशन एक ही साथ में ख़त्म हो, अविवाहित हो तो भी बच्चों का लगा देना। ये देखिए डिपार्टमेंट कर रहा था कारस्तानी, मैंने तो कहा था कि जब इनकी शादी नहीं हुई यार उनसे क्यों शपथ पत्र ले रहे हो तुम बच्चों का, ये तो गलती है ना। 100-200 रुपये आप लोग बेवजह वेस्ट करवा रहे हो बच्चों के, लेकिन माने कौन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात कि भाई अविवाहित हो लगा देना। बाद में ये तो जीएनएम में उन्होंने क्योंकि इशू क्रिएट किए थे, आप लोगों को याद होगा, जीएनएम में जिन्होंने करवाया उनको सब पता है कि अविवाहित से भी ले लिया बच्चों का शपथ पत्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बच्चों वाला, हो गया अंतिम का, हो गया दहेज का, हो गया। मूल आप लोगों को लगाना पड़ेगा। जाति मैंने बता ही दिया, जाति पुराना नया है तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। अन्य कोई भी आप लोगों के सर्टिफिकेट हैं, दिव्यांग हो, पीएच हो, खेल कोटे हो, विडो हो, ये संबंधित सारी चीज़ें आप लोग को देनी होंगी। ये सारा का सारा खेल क्या होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। अब
जो है मार्कशीट आप लोगों को सारी अपलोड करनी पड़ेंगी, जीएनएम की, एएनएम की, बीएससी नर्सिंग की, बीएएमएस की, आयुर्वेद जो नर्स वो है ना डॉक्टर्स की, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बीएएमएस की वो, साथ में नर्सिंग काउंसिल का, बोर्ड ऑफ मेडिसिन राजस्थान का वो प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अब किसी का रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे सही था, बाद में रिन्यू करवाया तो दोनों लगा देने हैं, ठीक है, पहले वाला भी और रिन्यू करवाया जो भी, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें हैं। मार्कशीट लगेंगी 10वीं की, 12वीं की। अगर आप लोगों ने योग्यता ग्रेजुएशन या ज़्यादा दिखाई है तो उनकी भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। रही बात उपाधि की, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता उपाधि या प्रमाण पत्र या डिग्री क्या होती है, डिप्लोमा क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जो पढ़ाई करते हो 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की, उसकी 4 मार्कशीट हुई होती है। मान लो फर्स्ट ईयर में आप लोग एक एक बार में सारी चीज़ें पास कर ली, 4 मार्कशीट हो गई, तो ये तो आपकी होगी अंक तालिकाएँ। लेकिन बोर्ड या यूनिवर्सिटीज या जो संबंधित जो उसकी संस्था है वो आप लोगों को एक डिग्री और डिप्लोमा देती है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कंप्लीट किया, जैसे 2 साल का कोई कोर्स होता है वो डिप्लोमा होता है, तो उसका आप लोगों को डिप्लोमा बोलेंगे उसको। अब आपने 4 साल पढ़ाई करी बीएससी नर्सिंग की, 4th ईयर, तो आप लोगों को वो डिग्री देती है RUHS कि भाई फलाने फलाने ने यहाँ से ये पास करा, ठीक है यार। तो ये होती है डिग्री डिप्लोमा। ये आपकी सारी जो मार्कशीट होती है ना उनसे अलग चीज़ आती है, ठीक है। जैसे आप लोग 10वीं 12वीं करते थे और उसके बाद आपको एक बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से मिलता था जिसमें आपका फ़ोटो वो लगा हुआ होता था, जिसमें आपकी जन्मतिथि होती थी, माता पिता का नाम होता था, किसने इस साल पास किए, बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे चल करके बोर्ड सर्टिफिकेट ही क्या बन जाता है, प्रमाण पत्र, उपाधि, ये सारी चीज़ें बन जाता है। अब समझ में आई बात। बोर्ड सर्टिफिकेट की तरह ही होता है डिग्री डिप्लोमा, जो आपकी जो पढ़ाई की जो मार्कशीट है उनसे अलग होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें देनी है, किसी ने ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा योग्यता दिखाई है तो वो मार्कशीट देनी है, ठीक है साथियों। ये है सारा कुछ मैंने बता दिया है। हस्तलिखित नमूना अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। 100 रुपये का फीस यहाँ पर आप लोगों को देना है। इसके अलावा दोस्तों विवाहित जो लोग हैं, ठीक है, शादी जिनकी हो रखी है उनके लिए विवाह प्रमाण पत्र भी आएगा, क्योंकि डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में आप लोगों को विवाह प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। ध्यान रखें। फीस में छूट लिया था CHO वाले, बेसिकली ध्यान दें। तो आयकर सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्योंकि अगर इसमें नहीं बताया तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अटस्ट वो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में ये चीज़ें नहीं मांगेगा, तो आयकर भी चाहिए होगा। किसी ने फीस में छूट ली थी, हाँ ANMs के लिए चीज़ें लागू नहीं होंगी आई थिंक, क्योंकि उनका शायद OTR के समय था, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला फीस था। तो ये है विवाह प्रमाण पत्र विवाहित लोगों को लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आयकर लगेगा, फीस में छूट, CHO में तो लगेगा आयकर, पक्की बात है। छूट ली थी 100 रुपये की फ़ीस में। अब आयकर कितने पेज का, 4 का लगा देना, किसी के पास 2 का बना रखा 2 का लगा देना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है साथियों। ध्यान रखें साइज वगैरह ये होना चाहिए आप लोगों का 500 KB से अधिकतम 2 MB तक का साइज हो, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। और ये डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है आप लोग भर सकते हैं 7 तारीख से लेके, यानी कि कल से लेके, और 13 तारीख रात 12 बजे तक। ध्यान रखें इसके बाद डेट्स को आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, 14 तारीख तक नहीं करा जाएगा, 7/6/9 से 13/9 तक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म। इसमें एक चीज़ आती है अटेस्टेशन फॉर्म, वो वीडियो मैं शाम तक डाल दूंगा। मैंने पहले के वीडियो डाल रखे, वो भी आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म भरना नहीं आता है तो, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है, बचना है गलती करने से, अन्यथा फिर क्या होगा, देखिए बाहर कोई नहीं होगा लेकिन आप लोगों को ही दिक्कतें होंगी। फिर आप लोग कहोगे कि ये क्या करें, हम क्या करें। सारी चीज़ें बता दी, इतनी आसानी से, इतनी सफाई से कोई नहीं बताता, ठीक है। 10-12 किसी के पास ये डिग्री और डिप्लोमा नहीं है तो क्लेश भी नहीं करना कि यार क्या है, नहीं है तो मत करना भाई, ठीक है। बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ANMs के लिए क्या क्या चाहिए वो आप लोगों को बता ही दिया है। आप लोगों को ANM की जो नर्सिंग की मार्कशीट हैं वो, RNC, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी सेम ही हैं। दहेज का, धूम्रपान का। अब एक और मैसेज था कि ये जो धूम्रपान के लिए लड़कियों को भी बनवाना है क्या, तो भाई देखिए लड़की भी नशा कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं रोकने वाला किसी को। तो लड़कियों को भी देना पड़ेगा ये दहेज का, और धूम्रपान नहीं करने का लड़कियों को भी देना पड़ेगा भाई, ठीक है। कभी ये सोचो लड़कों पे लागू है, वही नशा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लड़कियों के लिए भी लागू है, ठीक है ना। और संतान वाला भी लड़की लड़कों सब पे लागू है, ये लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है चीज़ें ये। और बच्चों का मैंने बता ही दिया, अविवाहित को भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये फिर आप लोगों को देंगे ऑब्जेक्शन, तो देख सकते हैं, आप अपने विवेक पर निर्भर करता है,
ठीक है, हमको ब्लेम बाद में मत करना आप लोग। ये सारी चीज़ें हैं। और डॉक्यूमेंट फर्जी ना हो, इस बात का खुद ही ध्यान रखें। अगर फर्जी हैं तो इनमें आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म ही ना भरें। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और चीज़, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित जो पैराग्राफ मैंने बताया था सबसे ऊपर में, वो आप लोगों को खुद की हैंडराइटिंग में लिखना है। उसमें कभी भाई बहन को मत दे देना पेन कि लो भाई तुम लिख दो, तुम्हारी साफ राइटिंग है, ठीक है। कैसे भी राइटिंग आती हो, कैसे भी लिखने कीड़े मकोड़ों की तरह लिखना है बस। ध्यान रख के हस्ताक्षर जो हैं आप लोगों के सिग्नेचर, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में जो सिग्नेचर होंगे या कहीं पर भी आप लोग सिग्नेचर कर रहे हो तो आप लोगों को वो सिग्नेचर जो आप लोगों के फोरम में थे ना वही करने चाहिए। फोरम में किए हुए याद नहीं है तो फोरम को देख लेना एक बार खोल के। अब ये मत कह देना कि फोरम में सिग्नेचर कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप लोगों को। डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में एक अटेस्टेशन है, वहाँ पर एक फ़ोटो लगेगी आपको, ठीक है, आप फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी यार, बेसिकली सारी चीज़ें हैं आप लोगों को याद है। अब क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आप लोगों को संतान संबंधी, दहेज नहीं लेने देने का और धूम्रपान का जो है ना वो शपथ पत्र फॉर्मेट मिल जाएगा। बाकी बोर्ड के द्वारा जो उपलब्ध कराए 3 शपथ पत्र जो हैं, हस्तलिखित नोट, इसके अलावा जाति और इसके अलावा आपके जाली दस्तावेज नहीं है, ये 3 शपथ पत्र के फॉर्मेट हमने पहले ही टेलीग्राम पर करवा रखे हैं अपलोड, ठीक है, वहाँ डाल रखे हैं। पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों 27,200 लोग जुड़े हुए हैं आप जैसे, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, आपके लिए भी, ठीक है। कितना सारा प्यार मिलता है, 27,500 लोगों का जुड़ना बहुत बड़ी बात है नर्सिंग जैसे प्रोफेशंस में, ठीक है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों के भी इतने इतने टेलीग्राम पर लोग नहीं जुड़े होते जितने हमारे से जुड़े हैं। ये सब आपका प्यार है, दुआएं हैं, आशीर्वाद है, हमारी प्रामाणिकता है। तो ठीक है साथियों, ये वीडियो था। अब भी किसी का सवाल हो तो देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं अपनी तरफ से, किसी को दिक्कत होती है कि साहब मेरा ये जो शपथ पत्र है मैं अलवर का हूँ, भरतपुर से बनवा लूँगा, देखो भाई आप लोग कोर्ट कचहरी कहीं की भी हो बनवा सकते हो, ठीक है। अब अलवर का भरतपुर जाके बनवा रहा तो बनवा लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई उसी ज़िले का चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि साहब मेरा तो ज़िला चेंज हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों देखिए, जब आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, अगर वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग ज़िला आपका सेलेक्ट करोगे, पुराने वाला सारी चीज़ें डालोगे तो वहाँ सेलेक्ट नहीं करेगा अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है, क्योंकि सरकार ने ज़िलों का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया। तो वो अब क्या है, ज़िले जब ऑनलाइन आप लोग भरते हो कोई भी चीज़ तो ज़िले शो करता है। जैसे कोटपुतली बैरोड हमारा ज़िला है तो वो शो करेगा अब आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट। मान ले पहले मेरा अलवर था, अब मैं अलवर में मैं लिखूँगा मेरे तहसील का नाम तो वो मुझे अलवर में नहीं दिखाएगा, अब वो मेरी तहसील दिखाएगा कोटपुतली बहरोड में। तो ये चीज़ आप लोग करके, और डॉक्यूमेंट अगर आप लोग के पुराने ज़िलों के हैं ना तो वो डॉक्यूमेंट लगा देना आप लोग। लेकिन ज़िला आप लोग चाहो तो नया भी सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर पुराना ही सेलेक्ट करोगे फिर वो तहसील गांव डालोगे तो फिर वो आप लोगों को उस पर नहीं लेके जाएगा, वो नए ज़िले पे लेके जाएगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो आप लोग, बस ये गलत ना हो, फर्जी ना हो, ठीक है साथियों। कहाँ बनेंगे ये मैंने बता दिया, कहाँ बनने, कचहरी में जहाँ स्टाम्प वाले हैं वहीं ये नशे वाला और दहेज वाला बनेगा। मैं शपथ पत्र डाल रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है। जो शपथ पत्र फॉर्मेट है वो एक फॉर्मेट होगा जिसमें आप लोगों की संतान वाला भी आ जाएगा, जिसमें आप लोगों का ये जो क्या है ना इसका दहेज नहीं लेने देने का भी आ जाएगा। एक शपथ पत्र आप लोग चाहें तो अलग से बनवा लेना है, या फिर ऐसा करना कि दहेज और धूम्रपान का एक बनवा लेना और संतान संबंधी एक बनवा लेना। और चाहो तो ये देखिए जो मैंने डाल रखा था, अभी दिखा रहा था आप लोग को, ये भी यूज कर लेना आप लोग यार, ठीक है ना। कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। कोई ये देखिए संतान संबंधी ये, ठीक है ना, ये वाला एक, और ये देखिए 10 रुपये के होते हैं सारे। एक दूसरा ये है आप लोगों का धूम्रपान और नशा नहीं करने का, दूसरा ये है, ठीक है। किसी का 22/5/2006 से पहले शादी हो गया था, विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो वो ये शपथ पत्र लगा देना। लेकिन मैं टेलीग्राम पे 2 या 3 शपथ पत्र ही डाल रहा हूँ जो काम के होंगे, ठीक है, क्योंकि बात है कि अगर सारे डाल दिए तो फिर भ्रमित हो जाएंगे लोग, सारे बनवा लेंगे, इसलिए मैं जो काम का है ना वो डाल रहा हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिल जाएंगी सारी चीज़ें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। शाम तक आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म का वीडियो मैं और लेकर के आऊँगा, और आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के वीडियो से कितनी आपको हेल्प मिलती है, बड़ी ईमानदारी से, अच्छा या बुरा फीडबैक इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लिखना आप लोग। आपके फीडबैक की मैं इंतज़ार करूँगा,
ठीक है। और हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियोज में आपके कमेंट्स भी मैं शामिल कर लूँ। सिर्फ फीडबैक देना कि आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ से आप जो जानकारी मिलती है उसे आप कितना एग्री करते हैं, कितना आपको बेनिफिट मिलता है, क्या नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता, जो कुछ भी पूरा ईमानदारी से कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कि आपको आरएनएस एजुकेशन के वीडियो से कितना लाभ हानि जो भी मिलता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बस अभद्र भाषा में मत लिखना, बाकी लिखना कैसा फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता वो सारी चीज़, ठीक है साथियों। तो ये है बेसिक सी सारी चीज़ें। और भी कोई दिक्कत होगी तो आरएनएस एजुकेशन तैयार खड़ा आप लोगों के साथ। 16,000 बच्चों, मुझे 16 बच्चों के भी ये कमेंट्स नहीं चाहिए कि मेरा फोरम गलत हो गया। ईमानदारी से बता रहा हूँ, बड़े प्यार से भरना है। किसी को दिक्कत हो मैसेज मुझे ड्रॉप कर दो इंस्टा पे, लेकिन इंस्टा पे ये मत करा करो यार ये फॉर्मेट है सही है क्या, जो आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मिल जाए। फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, कोई शपथ पत्र का फॉर्मेट मिल गया, कोई और जानकारी मिल गई, तो उसे आंख बंद करके मान लो ये 1,00,000% सही है। क्या आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को कोई शपथ पत्र या रिजल्ट्स या जो भी कोई सूचना मिल जाए उसे कंफर्म मान लिया करो, ठीक है। हम खुद दावा करते हैं 1,00,000% कंफर्म मान लिया करो कि हाँ ये सही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।